मगन विस्सा, श्री मगन विस्सा, इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है और यह है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो इन्हें आपको याद रखना है। और दूसरे विजेता हैं गजानंद यादव, इन्हें यह पुरस्कार एयर एडवेंचर के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप 8 विजेताओं को देख सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने आपको इन 2 के नाम बताए हैं। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। भारत में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी संस्था या फिर कंपनी को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत किया गया था 2009 में। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस साल 2020 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 4 विजेता हैं। इनमें से आपको सिर्फ एक का नाम याद रखना है, यह है तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC। तो इसने इस साल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 7 पुरस्कार के बारे में बता दिया है। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, पर उससे पहले आपको बता दूं इस साल जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जिसको 29 अगस्त 2020 को वितरित किया जाना है, तो इसमें इस साल विजेताओं को जो नगद धनराशि दी जाती है उसमें वृद्धि की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी तक इसमें 7.5 लाख रुपए नगद दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर कर दिया जाएगा 25 लाख। इसी तरह से अर्जुन पुरस्कार में, जिसमें अभी तक 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसको 15 लाख कर दिया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसमें भी अभी तक 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसको कर दिया जाएगा 15 लाख लाइफ टाइम कैटेगरी में और 10 लाख रेगुलर कैटेगरी में। और ध्यानचंद पुरस्कार में भी अभी तक 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर खुद से ट्राई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किस दिन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त। इसी दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, तो इसी वजह से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ये इस समय भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का चयन करने के लिए कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? तो इस साल जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का चयन करने के लिए समिति का गठन किया गया था, यह समिति कुल 12 सदस्यों की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आपसे इस समिति का अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है मुकुंद कम शर्मा। तो इस 12 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था मुकुंद कम शर्मा को। चलिए अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इस साल भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह पुरस्कार कुल 5 विजेताओं को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? यहां पर 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईशांत शर्मा, जो कि क्रिकेटर हैं। इन्हें इस साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बाकी यहाँ पर जो अन्य 3 हैं, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगावेलु, इन तीनों खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मरियप्पन थंगावेलु देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरे। मरियप्पन थंगावेलु जो कि एक हाई जंपर पैरा एथलीट हैं,
तो ये देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे पैरा एथलीट बने हैं। इनसे पहले 2 अन्य पैरा एथलीट खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से एक हैं देवेंद्र झांझरिया और दूसरी हैं दीपा मलिक। तो तीसरे पैरा एथलीट बने हैं मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो मैंने आपको इसको स्टार्टिंग में ही बताया है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये चौथे क्रिकेटर बने हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो यहां पर 4 महिला खिलाड़ियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन इन 3 में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को 2016 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। और यहां पर जो बाकी 3 हैं, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इन तीनों महिला खिलाड़ियों को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेल के संबंध में सही नहीं है? यहां पर कुछ मिलान दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान गलत है। तो सबसे पहले जैसे कि लिखा विनेश फोगाट, ये कुश्ती से संबंधित हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंधित हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगली है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं, ये गलत है। मनिका बत्रा मैंने आपको बताया है ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं, तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है ऑप्शन डी में लिखा है मरियप्पन थंगावेलु, ये एक पैरा एथलीट हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इस साल जो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है यह कुल 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इस साल 2020 में अर्जुन पुरस्कार कुल 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन किया गया है? मैंने आपको बताया है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 इस साल कुल 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम मैंने अलग से आपको बताए थे, तो यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन से 2 क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा। दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा ये दोनों ही क्रिकेट से संबंधित हैं और इन्हें इस साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें याद रखिएगा। मनु भाकर और सौरभ चौधरी, इनको भी इस साल अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? आई एम श्योर कि आप सभी ने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शूटिंग। तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी ये दोनों ही खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के इस साल के विजेता हैं और ये शूटिंग से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 की दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल कितने कोच का चयन किया गया है?